Hello friends, this is my first video of chapter number 1 Political Science Power Sharing. We will read out and discuss every line of the chapter because in board exam you should be very much clear about every concept related to your chapter. So come to the overview of the chapter. What we have read in your 9th class, it was a lot of information about the democracy. काफ़ी सारी चीज़ें like the most important point was कि democracy is in which the power should not be rested in one hand. The power should be shared among various organs of the country. तो अगर हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं इंडिया में तो you know that power is shared between legislature, executive and judiciary. पावर और भी कई तरह से हमारी कंट्री में शेयर की गई है लाइक यू नो फेडरलिज्म जिसमें नेशनल गवर्नमेंट की अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दी गई है और उसके अलावा द थर्ड लोकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री. तो बेसिकली द पावर शेयरिंग इट इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. अगर हम कह रहे हैं कि दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो पावर शेयरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी. And what we are going to discuss in this chapter, we will read the story of the Belgium and the Sri Lanka. We will go through the geographical and ethnic composition of the Belgium and Sri Lanka, कहाँ पर locate करता है, what is the language or the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka और power sharing को किस तरह से इन countries में arrange किया गया है. So that we are going to discuss in the chapter. तो यहीं पर आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे. यू नो इट कि आप टॉपिक के साथ साथ अगर क्वेश्चन लिखते रहेंगे तो आपको बाद में किसी गाइड वगैरह को ज़्यादा सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा और आपका सारा का सारा चैप्टर यहीं कवर हो जाएगा. सो राइट डाउन योर फर्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. कहाँ पर लोकेट करता है, क्या ज्योग्राफिकल कंपोजिशन है और एथेनिक वहाँ के रहने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं. सो नाउ कम टू द ज्योग्राफिकल कंपोजिशन. First point is Belgium is a small country of Europe and very much smaller in area than the state of Haryana. हमारे हरियाणा से भी छोटा है. Second point, it borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. Third point is Belgium is having a population of little over 1 करोड़ जो हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है. अब बात करते हैं एथेनिक कंपोजिशन की. तो अगर हम एथेनिक कंपोजिशन जो कि एक बहुत ही बेल्जियम जो कि एक बहुत ही छोटी कंट्री है विच इज हाफ देन हरियाणा बट द एथेनिक कंपोजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही उलझा हुआ है. अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं बेल्जियम की तो 59% people of Belgium who are living in the Flemish region they speak the Dutch language. अगर आप बात करते हो another 40% people की जो बेल्जियम के वेलोनिया रीजन में रहते हैं they people speak the French language and remaining 1% people of the Belgium they speak the German language. तो this is the एथेनिक कंपोजिशन. अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की कैपिटल की दैट इज ब्रुसेल तो ब्रुसेल में 80% people they speak the French language and 20% people they speak the Dutch language. तो what we conclude कि अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. लेकिन अगर हम बात करते हैं उसकी कैपिटल की बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल की तो वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कहीं बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द डच स्पीकिंग पीपल. एंड द माइनॉरिटी कंट्री में फ्रेंच आर द माइनॉरिटी लेकिन दे पीपल फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी दे आर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाई इट वॉज बिकॉज द डच स्पीकिंग पीपल. अगर हम डच स्पीकिंग पीपल की बात करते हैं देन दे गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन लेटर. तो क्योंकि उनको एजुकेशन का बेनिफिट काफी बाद में मिला था. सो देयर इज अ टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग. तो एक टाइम बेल्जियम में ऐसा भी आया बिटवीन द पीरियड ऑफ 1950 एंड 1960 व्हेन अ टेंशन इंक्रीज बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग. क्योंकि अगर ओवरऑल हम मेजोरिटी की बात करते हैं विद इन द कंट्री देन डच इज द मेजर कम्युनिटी ऑफ द बेल्जियम. लेकिन अगर हम बात करते हैं पैसे की
पावर की, देन फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी आर मोर रिच एंड पावरफुल. सो द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटी इट इज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल, क्योंकि कैपिटल में ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है. तो ब्रुसेल में द सिचुएशन वाज वेरी इंटेंस. इट इज the Dutch speaking people that I have told you. Dutch speaking people, they continue to be majority in the country, but they were minority in the capital. So it was a very complex ethnic composition of the Belgium. और यहाँ से क्वेश्चन आपने लिख ही लिया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है. सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पैरा, you need to write down in Belgium what led to the tension between the Dutch speaking and French speaking community during the 1950s and 1960s. ठीक है, ये आप यहां से लिख सकते हैं. इसका आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इट इज सेम एज कि इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल the Dutch speaking people are minority. So this can be asked in 1 marks only. Now let's come to the Sri Lanka. So as we discussed the geographical and ethnic composition of the Belgium, same now we will discuss the ethnic and geographical composition of the Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation, पता है आप लोगों को. It is an island and it is just few kilometer from the southern coast of the Tamil Nadu. आपने अपने मैप में श्रीलंका को देखा है. Now as it has about 2 crore people and its population is same as Haryana. हमारे हरियाणा के जितनी ही population है. Like other nation in the South Asian region, Sri Lanka also has a diversity in the population. वहाँ भी हमें population में diversity देखने के लिए मिलती है. अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की population की, then Sinhala speaker, Sinhala language बोलने वाले 74% people हैं. तमिल लैंग्वेज बोलने वाले 18% पीपल हैं. और तमिल में भी यहाँ पर 2 डिवीजन हैं. 2 डिवीजन, वहाँ पर कुछ इंडियन तमिल हैं जो यहाँ से गए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यहाँ से जबरदस्ती श्रीलंका ले जाए गए थे टू वर्क ऑन द प्लांटेशन फील्ड. और कुछ तमिल बोलने वाले वो लोग हैं हु आर द नेटिव ऑफ द कंट्री. तो अगेन रिपीटिंग, अगर हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, देन सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर 74%, तमिल स्पीकर आर 18%, और वो भी 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है. तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, एक तो वहां के रहने वाले, दे आर कॉल्ड एज एन श्रीलंकन तमिल, दे आर द 13%. दूसरे whose forefather came from the India as an plantation worker during the colonial period, they are called as the Indian Tamil. And the Sri Lankan Tamil are basically in the north and east of the country. ठीक है, अगर आप तमिल की बात करते हो तो बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट में ही हैं. एंड मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर दे आर द बुद्धिस्ट. एंड मोस्ट ऑफ द तमिल की अगर हम बात करें देन दे आर द हिंदू और द मुस्लिम. एंड 7% पीपल आर द क्रिश्चियन. तो यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से एथेनिक कंपोजिशन श्रीलंका का क्लियर हो गया होगा. इट इज लाइक द 74% सिन्हाला स्पीकर, 18% Tamil speaker and 7% are the Christian who are both Hindu and Muslim. So now as अगर हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन की, then they are both तमिल और सिन्हाला, उसमें हमारे दोनों ही आ रहे हैं. Now think what can be there in the Belgium. बेल्जियम का एथेनिक कंपोजिशन आपने रीड आउट किया, वहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है. It can be that the Dutch community they will take advantage of their number. ऐसा हो सकता है कि जो डच कम्युनिटी है वो अपने नंबर ऑफ का बेनिफिट ले और जबरदस्ती फ्रेंच या जर्मन स्पीकर्स को वहां से निकाल दे या जबरदस्ती अपनी लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज कर दें. सो इट कैन इंक्रीज द कंफ्लिक्ट बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकर. और कंट्री में बहुत ही मे बी शायद पार्टीशन जैसी सिचुएशन भी आ सकती है. एंड अगर हम बात करें श्रीलंका की तो सेम इट कैन बी इन श्रीलंका. सिन्हाला कम्युनिटी एज यू हैव रेड दैट इट एंजॉयड even a bigger majority, so it can also impose its rule, its language on the entire country. तो यही चीज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. आपको ये क्वेश्चन यहाँ से थर्ड क्वेश्चन, यू नीड टू राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन
डिस्क्राइब द जोग्राफिकल एंड एथेनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका। क्योंकि अगर आपको बेल्जियम और श्रीलंका का सारा पॉपुलेशन कंपोजिशन, एथेनिक कंपोजिशन अच्छे से क्लियर होगा तभी आपको चैप्टर आगे समझ या क्लियर होने वाला है। तो फर्स्ट यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर व्हाट इज द एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ विद दिस एथेनिक कंपोजिशन व्हाट सिचुएशन वाज क्रिएटेड in Belgium and what was the step taken by the Sri Lankan government. Till now, keep continuing reading your chapter. Take care. Goodbye.